हे गाइस, आज है संडे और जैसे कि मैंने बोला था आज मैं अपना वर्कआउट प्लान बताऊंगा अपना। चालू करते बताना। मंडे को हम करेंगे सबसे पहले इंक्लाइन स्मिथ प्रेस, जिसमें कि हम करेंगे 3 सेट। पहले सेट में हम करेंगे अपने 10 रैप और बाकी के दोनों सेट्स में हम करेंगे हमारे 12 रैप्स। पहले सेट में 10 क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग हमेशा अपने वर्कआउट के लास्ट सेट में हमेशा हैवी जाते हैं। स्टार्टिंग से ऐसे करते हैं कि लास्ट में हैवी जाते जाते इतने रैप्स नहीं निकल पाते और मज़ा भी नहीं आता फिर उनको उतना। इस वजह से मैंने अपने वर्कआउट में सबसे पहले हैवीएस्ट वेट रखा है अपना। जैसे कि हम स्मिथ इंक्लाइन पे हम मारेंगे अभी 80, तो उससे पहले हम वार्म अप ले लेंगे 40 का, 60 का, 10 का, 20 का, ऐसे 2 से 3 सेट वार्म अप के। फिर हमारे 3 मेन सेट रहेंगे, जिसमें हम पहले मारेंगे एक 80 का, जिसमें निकालेंगे हम 10 रैप। फिर वेट गिरा के 70 से 60, जहाँ तक है 60 से 70 का वेट ही मारूंगा मैं। अब मेरे हिसाब से तो वही है, वही ठीक है, बाकी देख लेना अपने हिसाब से। और 12 रैप निकल जाने चाहिए। मेरे तो निकल गए, बाकी पता नहीं है। और बाकी दूसरी हमारी एक्सरसाइज है मशीन फ्लाई। मशीन फ्लाई कह लो या फिर चेंज करा है इसको मैंने पैक्ड फ्लाई। हम करेंगे पैक्ड फ्लाई 3 सेट 12 रैप्स के साथ। और इसमें हमें पूरा फोकस हमारे स्ट्रेच पे देना है, ताकि स्ट्रेच से अच्छा खासा वो आए, पंप भी आए अच्छा खासा, और मसल हमारी ज़्यादा डैमेज हो। उस वजह से तो ग्रोथ भी मसल की अच्छी होगी और मज़ा भी आएगा आगे करने में। और तीसरी हमने चेस्ट की 2 ही एक्सरसाइज रखी हैं हमारी इसमें। और जैसे कि बताना भूल गया, चेस्ट हमारी वीक में 3 बार है, बैक 2 बार है और लेग 1 बार है। 3 बार चेस्ट क्यों रखी है मैंने? क्योंकि जैसे कि मैं पहले कर रहा था 4 से 5 एक्सरसाइज में चेस्ट की लेता था। उस वजह से चेस्ट की 2 से 3 एक्सरसाइज करने के बाद मेरा ना ज़्यादातर यहाँ शोल्डर पे ऐसा लगता था शोल्डर आगे की तरफ बेंड हो रहे हैं और शोल्डर सारा वेट उठा रहा है। उस वजह से मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है और वॉल्यूम वगैरह हमने अपनी सेम रखी है। 6 एक्सरसाइजेज हैं टोटल में, और ज़्यादातर मेनली फोकस हमारी अपर चेस्ट रहेगी इनमें, क्योंकि मेरी लोअर चेस्ट इतनी बिल्ड हो चुकी है। मैंने जिम के स्टार्टिंग पे ज़्यादातर फोकस हमारा लोअर चेस्ट पे ही दिया था। मैंने डिक्लाइन अंधी मारी थी, डिक्लाइन मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा, मतलब इंक्लाइन बहुत कम, क्योंकि वेट लगता नहीं था। और स्टार्टिंग में ऐसा होता था ज़्यादा वेट मारोगे तो ज़्यादा जल्दी शरीर बनेगा। उस वजह से मैंने डिक्लाइन पे मेरे से हैवी उठ जाता था उस टाइम पे। अब तो बिल्कुल छोड़ दिया, हो गया 4-5 महीने से मैंने डिक्लाइन छुई हुई नहीं है। डिक्लाइन नहीं करेंगे हम, अपनी अपर चेस्ट पे थोड़ा फोकस देंगे, क्योंकि हमारी अपर बहुत ज़्यादा वीक है, लोअर डोमिनेंट है, हमारी अपर वीक है। और थोड़ा बहुत एस्थेटिक देखने के लिए हमें अपनी अपर चेस्ट बिल्ड करनी ही पड़ेगी, अपर और मिडल। हमारी 2 एक्सरसाइज चेस्ट की कंप्लीट होने के बाद हमारी 2 ट्राइसेप्स की हैं। ट्राइसेप भी हम 2 बार ही ट्रेन करेंगे वीक में, और एक बीच में चेस्ट के साथ शोल्डर ट्रेन करेंगे हम। पहली हमारी एक्सरसाइज है सिंगल हैंड डंबल, ये वाली। ये हमारी लॉन्ग हेड के लिए ज़्यादातर फोकस होती है। और इससे क्या है, फ्री वेट से ज़्यादातर आपके ना ट्राइसेप में थोड़ी पावर इंगेज होगी। और जैसे आप वेट वगैरह मारते, बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल, फ्लैट डंबल प्रेस, उसमें हमारा ट्राइसेप का भी जोर पड़ता है और शोल्डर का भी थोड़ा बहुत। उस वजह से हमारे इतनी ट्राइसेप्स में पावर आ जाएगी कि ट्राइसेप्स भी वेट उठा पाए, हमारा थोड़ा सा हैवी उठा पाओगे। फ्लैट कौन सी होती है वो, चेस्ट प्रेस में, फ्लैट चेस्ट प्रेस, ठीक है। और इसके बाद हमारी डबल हैंड डंबल है, ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। सेम इस पे हम दोनों एक्सरसाइजेज में 3 सेट पे 10 से 15 रैप निकालेंगे, 12 से 15, 10 से 15 तीनों सेट्स में, ठीक है। अब आता है ट्यूसडे को हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है वार्म अप वगैरह खत्म करने के बाद लेट पुल डाउन पे भी हम सेम ही करेंगे। हमारी पहला सेट जाएगा हमारा 10 रैप्स का, दूसरा सेट जाएगा हमारा 12 रैप का, ठीक है। दूसरी हमारी एक्सरसाइज है सिटेड केबल रो। कैसे, अब तो ज़्यादातर उस पर लेट पुल डाउन के साथ ही होती है, लंबी सी बेंच और नीचे से ऐसे पुल करने वाली। वो है हमारी, इस पे भी सेम जाएगा हमारा वेट। पहले सेट में 10 रैप, दूसरे और तीसरे सेट में 12 रैप्स रहेंगे, ठीक है। और तीसरी हमारी बैक की एक्सरसाइज है
केबल पुल ओवर्स पे इस पे हमें ज़्यादातर मेनली फोकस हमें अपना स्ट्रेच पे देना है लेग्स के, क्योंकि साइंटिफिक रीज़न से कहें, जितना जहाँ तक मेरे को पता है, जितनी मेरे को नॉलेज है, उस हिसाब से स्ट्रेच से ज़्यादा फोकस पड़ता है। जिस मसल को हम ट्रेन कर रहे हैं उसको अगर हम ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे एक्सरसाइज के बीच में तो हमारी ज़्यादा मसल बिल्ड होगी। यहाँ पे हाइपरट्रोफी कह लो, आइसोमेट्रिक कह लो, जैसे भी है। इसके हम 3 सेट लेंगे 12-12 रेप्स के। बैक हमारी ख़त्म। बैक क्योंकि हमारी वीक में 2 बार ट्रेन करेंगे, सो ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी उतनी। अभी हमारी बाइसेप्स की, बाइसेप पे हम 2 ही एक्सरसाइजेस लेंगे। हमारी पहली एक्सरसाइज होगी हमारी डंबल बाइसेप्स कर्ल्स। स्टैंडिंग पे लेंगे डंबल बाइसेप कर्ल, और हैवी नहीं जाना बिल्कुल भी। इस पे हमें रैप्स पे काम करना है। इस पे हम तीनों सेट में 15 से 20 रैप्स के बीच में लेंगे, ठीक है। ज़्यादातर कंट्रोल रखना है इसको, ऐसे वेट झुलाना नहीं है बिल्कुल ही, वरना बाइसेप की जगह यहाँ शोल्डर्स वगैरह पे और लोअर बैक पे जोर चला जाएगा, तुम्हारा फील नहीं होंगे फिर बाइसेप्स। इसके बाद हमारी हैमर कर्ल्स है, जो हमारी मेनली तो आई थिंक फोर आर्म के लिए होती है। वो हमारी ब्रेकियालिस मसल कौन सी होती है, हाँ, अब मेरे हिसाब से भाई नाम मैं गलत ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता। जो जैसा मेरे को याद है, ब्रेकियालिस मसल होती है ये वाली देख रहे हो, ये वाली, हाँ, ये वाली यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रेन करती है हमारी हैमर कर्ल्स। और ये जहाँ तक है मेरी वीक ही है, ये चीज़ मेरे इनर और आउटर ये चीज़ है ना मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, तो उस वजह से मैंने हैमर कर्ल्स रखे हैं अपने। 3 सेट है, वही 12 से 15 रैप्स के बीच में रखेंगे। कंट्रोल रखना है, हैवी वेट नहीं जाना। और वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे को फिर से हमारी चेस्ट और शोल्डर है। पहली हमारी एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस। अब इस पे भी हम सेम ही वैसे लेंगे। पहला सेट 10 रैप, दूसरा सेट और तीसरा सेट 12-12। पहले सेट में हमेशा हमें हैवीएस्ट जाना है, जितना मतलब जा सकते हो। अब मेरी जिम में 30 का डंबल है जो मैं लास्ट उठा पाता हूँ। 35 का ट्राई करा था, नहीं लगा था। डंबल नहीं, मतलब 30 के ऊपर 5 के डंबल रख देता है, ऐसे नहीं उठाता। 30 से अब मैं मारूँ 30 से 10, सो उसके बाद मैं 25 या 20 से 12 निकालूंगा। अगर 25 से 12 निकलते अच्छी बात है, नहीं तो 20 से ही 12 निकालने पड़ेंगे। कंट्रोल रखना है इसमें भी अच्छा खासा। नीचे एक तो लगभग ज़्यादा नहीं देना, 1 से 2 सेकंड, 2 सेकंड से ज़्यादा मत देना नीचे की तरफ होल्ड पहले सेट में, क्योंकि फिर वेट इतना उठेगा नहीं तुमसे क्या, मुझसे भी नहीं उठेगा। 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। और केबल फ्लाई फॉर अपर चेस्ट हमारी दूसरी एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए। अपर चेस्ट के लिए कैसे, केबल है हमारी, केबल मशीन है, दोनों साइड से हमने उसको सबसे नीचे वाले पे सेट कर दिया और ऐसे नीचे से उठा के ऊपर की तरफ ले रहे हैं ऐसे, ताकि अपर चेस्ट पे जोर जाए हमारा। अब इस पे भी हमें 3 सेट लेने हैं 12 से 15 और स्ट्रेच पे काम करना है। इस पे भी यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ जाओगे तो हाथ ऐसे स्ट्रेच जाएगा पूरा, और ऊपर लाते समय कम से कम 2 से 3 सेकंड लेने हैं तुम्हें। 2 से 3 तो कम ही बोल दिए, 4 से 5 लेना। 4 से 5 सेकंड बहुत है तुम्हारा ऐसे धीरे धीरे लाने के लिए, ताकि हमारी मसल जो है अपर चेस्ट है जो वो बहुत बर्न हो, मजा आए करने में, ठीक है। अब मेनली मैं इसकी जगह दूसरी एक्सरसाइज भी ले सकता था, डंबल फ्लाई। फिर डंबल फ्लाई पे ना वो चीज़ हो जाती है कि हमारा टेंशन खत्म हो जाती है हमारी चेस्ट पे, सो उस वजह से मैंने डंबल फ्लाई नहीं चुनी। अब इसकी जगह मैंने केबल लिया। अब इस पर टेंशन भी बनी रहेगी और स्ट्रेच भी अच्छा खासा प्यारा स्ट्रेच आएगा, और मसल स्ट्रेच होगी तो पता ही है बढ़ेगी ज़्यादा, हमें चाहिए। अब इस डे के साथ हमारा शोल्डर है। अब शोल्डर पे हम सबसे पहले हमारी साइड रेजेस, लेटरल रेजेस नहीं है ये, साइड रेजेस है। लेटरल आगे की तरफ से ऐसे उठाना होता है, साइड रेजेस बिल्कुल साइड में हाथ रख के बिल्कुल ऐसे उठाना। अब लेटरल की जगह मैंने साइड इसलिए रखी है, लेटरल पे हैवी वेट उठाता मैं, मेरे को पता है अंदर से मैं बिना हैवी वेट उठाए नहीं रह सकता बिल्कुल भी, लेटरल पे मेरे को चाहिए। सो इस वजह से मैंने साइड रखी। अब साइड रेजेस में क्या कंट्रोल रहेगा वेट, और लाइट वेट लूंगा मैं तो कंट्रोल जाएगा और मैक्सिमम जोर यहाँ पे जाएगा। अब लेटरल लेता मैं आगे से हैवी वेट पर, तो ये चीज यूं झूल जाती है चीज, यहाँ की जगह हमारे रियर डेल्ट्स और ट्रैप्स पे जोर चला जाता है। इस वजह से मैंने नहीं रखी ये वाली एक्सरसाइज अपने वर्कआउट में, ठीक है। और फ्रंट रेजेस इजी बार, फ्रंट रेजेस इजी बार पे कैसे, इजी बार वो जिगजैग बार होती है। फ्रंट रेजेस पे बिल्कुल ऐसे यहाँ से हाथ रख के बिल्कुल ऊपर रख के नीचे जब लाओगे तो कम से कम 3 से 5 सेकंड का इसेंट्रिक मोशन रखना है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधा। और अब कुछ लोग लाते हैं ये चीज ये रख देंगे और ये चीज यूं निकाल देंगे, यूं नहीं निकालनी हमें, ये कंट्रोल रखनी है बिल्कुल। ये चीज बिल्कुल इसेंट्रिक ऐसे स्लो लेके आना है, बिल्कुल यहाँ सीधा, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर सीधा सीधा। 3 से 5 सेकंड का इसेंट्रिक बहुत है। और
यकीन मानो तुम्हारे पार्ट्स फ्रंट डेल्ट्स और रियर डेल्ट्स बहुत ज्यादा बर्न होंगे तुम्हारे। करके देखना, एक बार ट्राई करना। इसके बाद केबल साइड रेजेस है। अब केबल साइड रेजेस मैंने फिर से साइड रेजेस रखी है। इस पे साइड रेजेस क्या है, इस पे तो तुम क्या कहते हैं केबल पे आई थिंक लेटरल भी ले सकते हो अगर मन करे तो, क्योंकि क्या है इस पे टेंशन बनी रहेगी और केबल पे वैसे भी हैवी वेट नहीं जाता। दूसरी प्लेट तो बहुत मुश्किल ही उठती है मेरे से भी, पहली प्लेट पे मैं ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, इतना बढ़िया आ जाता पंप, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे भी हमें सिर्फ 2 सेट लेने हैं 10 से 15 रैप के बीच में, और डंबल साइड रेजिस्ट है उसके भी 2 सेट लेने हैं 10 से 15 रैप के, ठीक है। और हमारी तीसरी एक्सरसाइज है मिलिट्री प्रेस स्टैंडिंग में, बारबेल पे स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस बारबेल पे, ये चीज, ठीक है। इसके 2 सेट लेने हैं 10 से 12। अब मैंने ये एक्सरसाइज क्यों रखी है, क्योंकि मेरी सबसे वीक मूवमेंट है ये। इस पे आई थिंक लास्ट मैंने कितना उठाया था, 50 रॉड को मिला के बता रहा हूँ मैं, रॉड को मिला के 40 से 50 किलो उठाया बस मैंने। अब मेरी डेड 180 क्या ही फेल हो गई थी, खाली कंपटीशन में मार देती, लेकिन हाँ याद रख कंपटीशन में मारी है मैंने पूरी 180, वैसे मारी ना मारी, मेरी तरफ से पिया था मेरा। अब मेरी डेड है 180, अब स्क्वाट्स 140। अब मैं शोल्डर प्रेस मार रहा हूँ 20-20 30-30 किलो की, मजा नहीं आता ना फिर उस चीज में, उस वजह से मैंने ये भी रखी है। अब इस पे क्या है, मैं हैवी इतना नहीं जाऊंगा ताकि मेरी लोअर बैक पे भी जोर ना आए, उतना जाना है कि हमारे फ्रंट डेल्ट्स भी इतने बर्न हो जाए कि मजा आए करने में। अब और हाँ एक और बात, मैंने इस पे रियल डेल्ट्स की एक्सरसाइज इजी बार पे फ्रंट रेजेस है, याद रखना। क्यों, अब कुछ लोगों को ऐसे में हमारी देखो ये चीज है, ये रियल डेल्ट्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, हमारी पूरी रियल डेल्ट्स है ये चीज, ठीक है। अब इसको जितना ज्यादा स्ट्रेच दोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। अब तुम इसको चाहे ऐसे ट्रेन करो, ऐसे ट्रेन करो या फिर ऐसे ट्रेन करो, फर्क सेम पड़ना है तीनों पे, तीनों मोशंस में फर्क सेम पड़ना है। अब पहले मैं लेता था ये चीज रिवर्स बैक डेक पे, तो मेरा फर्क आता था, लेकिन ना मेरा आई थिंक हाँ 70 to 80% मेरा ज्यादातर ट्रैप्स पे जाता था अपने, और ट्रैप्स पे इसलिए जाता था क्योंकि ज्यादा ही ओवर डोमिनेंट है मेरी ये, शोल्डर में सबसे ज्यादा आई थिंक ट्रैप्स ही है मेरे, उस वजह से ट्रैप्स पे ज्यादा था मेरा जोर। और मेरे को ट्रैप्स इतने अपने ओवर डेवलप नहीं करने के, यही बाकी मेरे पूरी अपर बॉडी को ओवर शैडो कर दे ये चीज़, इस वजह से मैंने ट्रैप्स की भी नहीं रखी। हाँ याद रखना, ट्रैप्स की भी एक्सरसाइज नहीं रखी क्योंकि मेरे इतने ओवर डोमिनेंट है, ट्रेन करने की जरूरत नहीं है मेरे को। और रियर डेल्ट्स की फ्रंट इजी बार हो गई क्योंकि ये चीज़ देखो, अब ऐसे लेके आऊंगा मैं, ये चीज़ है, अब इसेंट्रिक में ऐसे लेके आऊंगा बहुत स्लो, तो ये चीज़ ये देखो यहाँ से ये भी ट्रेन हो रही है और स्ट्रेच हो रही है अच्छी खासी, ठीक है। इस वजह से मैंने एक ही एक्सरसाइज रखी है और मोर देन इनफ है एक एक्सरसाइज, क्योंकि बैक के टाइम पे बैक पे भी करोगे तुम, कभी सिंगल हैंड ऐसे लोगे या फिर केबल रोइंग लोगे। केबल रोइंग हमेशा ज्यादातर लोग ऊपर की तरफ ले लेते हैं, नाभि से ऊपर की तरफ ले लेते हैं, इस वजह से उनका अपर ट्रैप्स पे और हमारे अपर ट्रैप्स नहीं, कौन सी है वो, रियल डेल्ट्स पे और ट्रैप्स पे ज्यादातर जोर चला जाता है लोगों का, तो उसमें भी ट्रेन हो जाते हैं, गलती से ही सही लेकिन ट्रेन हो जाते हैं लोगों के। सो उस वजह से 2-3 एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, रियल डेल्ट्स की बहुत है, मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से मेरे लिए सफिशिएंट है एक एक्सरसाइज, बहुत है। और फ्रंट डेल्ट्स की एक, क्यों स्टैंडिंग पे, क्योंकि प्रेसिंग मूवमेंट्स करते हैं, प्रेसिंग मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा हमारी फ्रंट डेल्ट्स ट्रेन हो जाती हैं। और याद रखना कभी भी हमारी साइड डेल्ट्स की एक्सरसाइजेस कोई भी मत छोड़ना, क्योंकि बैक में हमारी रियर डेल्ट्स ट्रेन हो जाती हैं और प्रेसिंग मूवमेंट में चेस्ट के टाइम पे हमारी फ्रंट डेल्ट्स ट्रेन हो जाते हैं। अब साइड डेल्ट्स ट्रेन नहीं हो पाते किसी में भी, तो बिल्कुल मेनली फोकस करके इसको करना, क्योंकि इस चीज में भी माइंड मसल कनेक्शन कह लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीजें हमारे राउंडेड शोल्डर ऐसे ही आएंगे, 3D लुक शोल्डर में साइड डेल्ट्स की वजह से आता है, ना कि फ्रंट डेल्ट्स काम देंगे इसमें, ना ही रियर डेल्ट्स इतनी हेल्प करेंगे 3D लुक्स लाने में। सो इस वजह से कभी मत छोड़ना, शोल्डर का डे कभी स्किप मत करना मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे थर्सडे पे है हमारा लेग डे। अब लेग डे की क्या ही बताऊं ये, और हाँ मैं ये जितनी भी सारी एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ तुम्हें, मैं 1 हफ्ता टेस्टिंग करने के बाद बता रहा हूँ और मेरे को बिल्कुल बहुत मजा आया है मेरे को। मंडे को पहले जब मैंने 2 एक्सरसाइजेस करी थी तो चेस्ट ऐसे हो गई थी बिल्कुल फटने को, क्योंकि स्लो इसेंट्रिक कंट्रोल लेके करा था मैंने सारा, इस वजह से, और मजा आया मेरे को। वेडनेसडे को अब हमारी है
चेस्ट पहली है बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से बहुत हार्डेस्ट एक्सरसाइज है। अगर तुम इसको करना सीख गए प्रॉपर तरीके से और इसको यूटिलाइज करा, इसका मज़ा लिया इसको करते समय, मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ लेग में यही एक्सरसाइज दिला देगी तुम्हें, ठीक है, स्क्वाट्स के बाद। अब स्क्वाट्स तो है ही मेन, बनी ही लेग्स ग्लूट्स के लिए है, सो इस वजह से बल्गेरियन में सिंगल स्प्लिट स्क्वाट्स सिंगल लेग ही होंगे। जैसा मैंने, अगर तुमने वीडियो देखी है मेरी लेग की, अच्छी बात है, उसमें करी है मैंने एक्सरसाइजेस। इसके भी हम तुम्हारे पहला सेट 10 रैप का, दूसरा सेट 12 रैप का, इसमें अपने हिसाब से वेट उठाना, ऐसी हवाबाजी में मत उठा देना 25-25, 30-30 किलो, 20-20 किलो, क्योंकि इसमें मेनली बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारा बैलेंस नहीं बना तो धूत के बल गिरोगे सीधा, यकीन बता, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही मत बोलना हवा में फेंक, भाई एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, धूत के बल गिरोगे, ठीक है। वेट अपने हिसाब से चुनना। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐट में उठा लिया था 30 किलो, यूं झूलता रह गया था, बैलेंस नहीं बना, नीचे गया, धैड़ बच गया, टूटते धूत टूट जाती, ठीक है। ये हमारी, और हाँ, इसमें जब नीचे जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे तो इसमें स्ट्रेच देना है 1 से 2 सेकंड का, अच्छा, और आंखें बंद करके करना। मेरे हिसाब से माइंड मसल कनेक्शन उसी टाइम पे आता, आंखें बंद करके करोगे जब, उसके बिना नहीं आएगा। आंखें खोल के करोगे, यहाँ वहाँ ध्यान जाएगा तुम्हारा कि वेट उठ रहा है नहीं उठ रहा है, बैलेंस बन रहा है। आंखें बंद करो, एक बार बैलेंस बना, पहले रैप में बैलेंस बना, वही सेम पोजीशन रखो, चेंज ही मत करो। अब चेंज करोगे तो फिर बैलेंस बिगड़ेगा, ध्यान इधर उधर जाएगा, फोकस नहीं होगा, ठीक है। और स्ट्रेच लेना अच्छा खासा। मेरे अभी तक, यकीन नहीं मानो, अभी तक दर्द हो रहा है मेरे। थर्सडे को करी थी लेग मैंने, हाँ थर्सडे को लेग करी, अभी तक दर्द हो रहा भाई मेरे लेग्स में, मज़ा आया था करने में मेरे को। अब इसके बाद है लेग एक्सटेंशन। इस पे भी पहले सेट में, लेकिन इस पे 12 रैप्स हैं और दूसरे सेट में 15 रैप्स हैं, दूसरे तीसरे सेट में 15 रैप है, ठीक है। और इस पे भी कंट्रोल लेना है, ऊपर याद रखना, इसेंट्रिक जब नीचे की तरफ लेके जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ कंट्रोल रखना है, 2 से 3 सेकंड लेने इसेंट्रिक लाने में। ऊपर जब लाओगे तो कोशिश करना है कि बहुत स्लो लेके आओ, बहुत स्लो नहीं, मतलब 2 से 3 सेकंड लगाओ ऊपर लाने में, झटके से मत उठा देना कि यहाँ पे जोर भी ना है। ऊपर लाते समय कॉन्ट्रैक्शन पे भी फोकस करना है हमें, नीचे जाएगा तो स्ट्रेचिंग पे थोड़ा सा, और ऊपर लेके जाओगे जब कॉन्ट्रैक्शन पे बहुत फोकस करना है तुम्हें, क्योंकि स्क्वीज होगी जब हमारी लेग, तभी मजा आएगा तुम्हें एक्सटेंशन पे करने में। अब स्ट्रेच से हर चीज नहीं हो जाती। इसके बाद हमारी हैमस्ट्रिंग स्कल है, इस पे भी हम पहला सेट 12 रैप, दूसरे तीसरे 15 रैप्स। अब इस पे मेरा मानो तो सिटेड लेग कर्ल्स तुम्हारे जिम में मशीन है तो बहुत अच्छी बात है। सिटेड लेग कर्ल्स आई थिंक मोस्ट इफेक्टिव है हैमस्ट्रेन करने के लिए, क्योंकि इस पे ना ही कोई बॉडी की मूवमेंट रहती, ना कुछ रहता, सिर्फ हमारे पैर यूं नहीं जाएंगे और यूं वापस आ जाएंगे। याद रखना, वेट अपने हिसाब से चुनना, ऐसे झुलाना नहीं है वेट, ना ही लाइट लेना, ना ही हैवी लेना कि लगे ही ना रैप्स, और इतना लाइट ले लिया कि असर ही नहीं जा रहा। सो वार्म अप वगैरह प्रॉपर लेके, स्ट्रेचिंग अच्छी खासी करके पैरों में, स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज से पहले भी, एक्सरसाइज के खत्म होने के बाद भी, ठीक है। स्ट्रेचिंग अच्छे से करना, क्योंकि वार्म अप वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छे से लोगे, किसी भी मसल की इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। अब तुम्हारे 100% इंजरी के चांसेस है तो भाई देखो, ख़त्म तो नहीं होंगे पूरे तरीके से, कम हो जाएंगे, लेकिन 100 की जगह 50 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे कि इंजरी के चांस। अब तुम उठ पाए हरकतें करोगे, अंडपंड से हरकतें करोगे, तुम स्क्वाट लेके यूं झूल रहे हो, अब तो इंजरी तो होगी भाई, कुछ नहीं कर सकते, फिर तो वार्म अप भी कुछ नहीं कर पाएगा उसमें, ठीक है। अब मेरी जिम में है लाइन लेटने वाली, तो मैं लाइन हैम कर्ल्स लूँगा इस वजह से। और चौथी और लास्ट एक्सरसाइज हमारी लेग प्रेस है, इस पे भी सेम जाएंगे, पहला सेट 10 रैप, दूसरा तीसरा सेट 12 रैप। और याद रखना, हवाबाजी बिल्कुल नहीं करनी लेग प्रेस पे, ये यहाँ कोई कंपटीशन नहीं लग रहा पावर लिफ्टिंग का, कुछ नहीं हो रहा भाई, कंट्रोल लो, बढ़िया लो, मज़ा आए तुम्हें। इस पे भी इसेंट्रिक मोशन पे, नेगेटिव पे फोकस करना, 4 से 5 सेकंड लगाओ भाई लाने में, मज़ा आएगा तुम्हें भी करने में, ठीक है। वेट अपने हिसाब से चुनना, अपने हिसाब से तुम ज़्यादा ही चुनोगे। अगर तुम लेग प्रेस 100 मारते हो तो भाई 90 चुनना पहले सेट में, दूसरे सेट में 70 चुनना, क्योंकि कंट्रोल इसेंट्रिक, मज़ा आएगा तुम्हें करके देखना। और इसमें हमारी तो
एक दो मेनली एक्सरसाइज कोर्स की हो गई, एक हैम्स की हो गई और एक एक्सरसाइज ओवरऑल लेग्स, क्या कह रहा हूँ मैं, ओवरऑल लेग्स की हो गई। ठीक है, लेग प्रेस हमारी ओवरऑल लेग के लिए खत्म, बल्गेरियन क्वाड्स के लिए, एक्सटेंशन तो क्वाड्स के लिए, एंकल्स ऑब्वियसली हैमस्ट्रिंग्स के लिए होगी। लेग खत्म। काव्स में ट्रेन नहीं करूँगा क्योंकि काव्स मेरी डेवलप्ड हैं। आई थिंक 24 के लेग के हिसाब से मेरी 16 या फिर 16.5, 16 से 16.5 के बीच में मेरी काफ मेरे लिए भाई बहुत सफिशिएंट है। खुश हूँ मैं अपनी काफ से, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, मैं काफ स्ट्रेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और फ्राइडे आता है हमारा, फ्राइडे पे हम केबल फ्लाई लेंगे। और याद रखना केबल फ्लाई हमें मिडल चेस्ट के लिए लेनी है, लोअर के लिए नहीं लेनी। लोअर मेरी बहुत ज़्यादा डेवलप है मेरे हिसाब से। अब तुम्हारी अगर लोअर डेवलप नहीं है तो भाई लोअर की करो, ये वाली केबल तुम लोअर की कर लेना ऐसे। ठीक है, और आंखें बंद करके बिल्कुल फोकस करके लेना इस पे, क्योंकि आंखें बंद करके लोगे और ध्यान रखोगे ना कि मिडल चेस्ट पे जोर जाए तो हाथ अपने आप ऐसे ऐसे देंगे। अब तुम आंखें खोल के बिल्कुल यूं शीशे में देख के यूं मार रहे हो तो भाई लोअर पे ही जाएगा सर, मैं लिख के देता हूँ ये बात। तुम आंखें बंद करके मारोगे ना, बहुत बढ़िया असर आएगा तुम्हारे और मसल भी अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्ट होगी। एक और चीज़, हर फ्लाई मूवमेंट पे स्ट्रेच का ध्यान रखना। स्ट्रेच हमें लेना है 2 से 3 सेकंड का स्ट्रेच लेना यूं, और हमेशा इसेंट्रिक पे फोकस लेना है, हमेशा हमेशा 3 से 4 सेकंड बढ़िया इसेंट्रिक पे लगाओ और 2 से 3 सेकंड होल्ड करो, फिर लेके आओ। भाई क्या गांड फाड़ पंप आएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत प्यारा पंप आएगा, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई मैं। अब तुम्हें करनी है करो, मेरे को नहीं पता, मेरा काम है बताना। ना मैं पढ़ा लिखा हूँ इतना, ना कुछ कर रहा हूँ, ना मैं ये भाई मैंने अपने हिसाब से बनाई है, अपने 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस से बनाई है। क्या ही एक्सपीरियंस बना ली। अब मैंने वर्कआउट प्लान थोड़ा बहुत यूट्यूबर्स का भी देखा भाई, देखो अभी इतनी नॉलेज है नहीं कि कैसे बनाऊँ, थोड़ा बहुत उनका भी सिलेक्शन देखी है, थोड़ी बहुत मेरी भी सिलेक्शन है, मिक्स है मतलब ये कह लो। ठीक है, अब इसके बाद इंक्लाइन स्मिथ प्रेस। इंक्लाइन स्मिथ प्रेस पे पहला सेट 12 का, दूसरा तीसरा सेट 14 का। अब इस पर मैंने रेप्स क्यों बढ़ाए हैं, पिछली बार 10 हमसे इजी लग गए, इस बार भाई 12 मारेंगे। पढ़ाना भी तो है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी तो करना है हमें इन चीज़ों पे। अब कुछ लोगों की होती है कि 10 रेप्स पे भी मसल फील नहीं होती, कुछ की 50 पे भी फील नहीं होती और कुछ की 2 से 3 रेप में भी मसल फील हो जाती है वो चीज़। तो अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से रेप्स की सिलेक्शन रखो, सेट्स कितने रखने हैं अपने हिसाब से रखो। ठीक है, ये बस मैं अपना बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ इस टाइम पे। ठीक है, और तीसरी हाँ, चेस्ट का तीसरा दिन था ये, खत्म चेस्ट से 2 एक्सरसाइज चेस्ट की बहुत है। जैसे कि मैंने कहा 6 एक्सरसाइज हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है मैंने बस चेस्ट लेने की। अब इसमें क्या करूँगा, जैसे मैंने मंडे को चेस्ट ली, ट्यूसडे को बैक ली, अगर वेडनेसडे को भी मेरे को लगता है कि मेरी मसल सोर है इतनी, अभी चेस्ट में सोरनेस बाकी है थोड़ी बहुत, तो मैं अपने रेप्स गिरा दूंगा अपने, तो उस हिसाब से करूँगा मैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी और चेस्ट इतनी ट्रेन हो रही है। ठीक है, ट्राइसेप्स पे हम केबल स्कल क्रशर लेंगे। अब केबल स्कल क्रशर क्यों, क्योंकि टेंशन बनी रहती है हमारी उस वजह से। और याद रखना ट्राइसेप की या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते समय ऐसे ले रहे हो या ऐसे ले रहे हो, एल्बो में कभी भी पेन आता है तो भाई छोड़ दो उस एक्सरसाइज को, उसका ऑल्टरनेट ढूंढो कैसे भी। अब मैं स्कल क्रशर लेता था तो मेरे एल्बो में थोड़ा बहुत पेन आता था, तो मैंने चेंज कर दिया, केबल पे ट्राई कर रहा हूँ मैं। केबल पे हो गए मेरे को 3-4 बार मैंने ले लिया है केबल पे, मज़ा आता है, अच्छा खासा असर आता है, टेंशन बनी रहती है हमारे ट्राइसेप्स में। ठीक है, और इसकी लास्ट एक्सरसाइज है हमारी ओवरहेड एक्सटेंशन रोप पे, केबल पे ही। अब ये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो लॉन्ग हेड है, ये चीज ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड है, ये ट्रेन होता है इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, करो भाई मजा आएगा। लास्ट डे है हमारा बैक और बाइसेप। बैक और बाइसेप की वीडियो तो मैंने अपलोड कर दी थी ताज़ी सैटरडे के बैक की, नहीं देखी भाई कोई दिक्कत नहीं है, देखो ना देखो भाई तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूँगा तुम्हें देखने के लिए। अब इसके बाद हमारी है पहली एक्सरसाइज है सिंगल हैंड सीटेड ड्राइंग। सिंगल हैंड सीटेड ड्राइंग। अब सीटेड ड्राइंग कैसे ली मैंने, इंक्लाइन की बेंच लगाई, एडजस्टेबल बेंच, सॉरी इंक्लाइन नहीं, एडजस्टेबल बेंच लगाई, उसको मैंने पूरा ऊपर की तरफ 90 पे सेट कर दिया। वहां से मैंने हाथ रखा और केबल को आई थिंक शोल्डर लेंथ से बहुत, मतलब जहां से टॉप पे होता है ना लगती है केबल, वहीं पे सेट करना है और ऐसे लेनी है। सिंगल हैंड
सिटी ड्राइंग मेरे हिसाब से भाई मैं यही करी है मैंने, और असर आया है बढ़िया से। ये चीज़ लेंगे, वेट अपने हिसाब से लेना है, वही सेम पहले सेट में 10 से 12 10 रैप और दूसरे तीसरे में 12 रैप्स बहुत है, मोर देन इनफ है इसके लिए। और क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन, इस पे भी सेम पहले सेट में 10 और दोनों सेट में 12 रैप। अब क्लोज ग्रिप तुम चाहे वो क्या कहते हैं स्मॉल बार से ले लो या फिर वाइड ग्रिप पे ही ऐसे ले लो, ऐसे लोगे अंडरहैंड लोगे या फिर वी ग्रिप पे लोगे। इस पे ज़्यादातर जोर हमारा लोअर से मिडल बैक तक जाता है, वो क्या कहते हैं उसमें बैक में थोड़ी थिकनेस देने के। अब वी टेपर है उसी से आता है, तो वी टेपर में शेप और बढ़ाने के लिए मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैसे बताऊँ लोअर में और मिडल में थोड़ा फैट जमा हुआ है, वो भी बर्न करना है मेरे को अपना, उस वजह से मैं ये भी ले रहा हूँ। और लोअर बैक थोड़ी ट्रेन करनी है क्योंकि डेड वगैरह कुछ नहीं मार रहा मैं इस टाइम पे, ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज हमारी डंबल रोइंग, पहले सेट में 10 दूसरे सेट में 15। डंबल रोइंग वही सेम डंबल से जो लेते हैं एज यूजुअल, फ्री वेट्स भी थोड़े यूज़ करने हैं बीच बीच में मेरे को। और इसके बाद चौथी और लास्ट एक्सरसाइज हमारी वो हाफ नी सिंगल हैंड रोइंग। हाफ नी पे कैसे, मतलब एक घुटना नीचे कर लिए एक ऊपर है, और जो घुटना नीचे है उसी हाथ से हमें पहले एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। वीडियो में मैंने शो कर रखा है जैसे भी है, ठीक है। और बैक की एक्सरसाइज खत्म, बाइसेप की 2 एक्सरसाइज, स्मिथ मशीन कर्ल्स। अगर तुम्हारे जिम में स्मिथ मशीन है बहुत अच्छी बात है भाई, करो स्मिथ मशीन पे। अगर नहीं है स्मिथ मशीन, वो क्या कहते हैं स्मिथ वाली बेंच तो होगी, उसको अपने केबल के पास लेके जाओ, वहाँ पे केबल सेट करो लेंथ के हिसाब से और करो भाई। उस पर फ्री वेट पे मत करना जैसे मैंने करा भाई। बाइसेप हैवी लोगे, कभी गलती से मन कर गया हैवी लेने का, भाई बाइसेप टियर के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसमें। मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने अपनी आंखों के सामने मेरी जिम में बंदे का हुआ है बाइसेप टियर, ठीक है, उस वजह से। और इस पे हम 3 सेट लेंगे 15 रैप्स के, और हमारा लास्ट सेट जाएगा, जो लास्ट सेट होगा तीसरा सेट टिल फेलियर। साथ में बंदा खड़ा कर लेना, कोई भी मतलब साथ में जिम पार्टनर हो, कोई भी नहीं होता तो वेट अपने उस हिसाब से सेट करना कि टिल फेलियर लग जाए 50 से 60। कम से कम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम भाई 50 रैप मारने ही है टिल फेलियर में। अगर गिनते भी हो कभी 50 रैप मारने भाई, अंधे खींचते जाओ, और लास्ट में ना लगे ना 40 लगे जाए 10-10 हाफ मारो भाई। हाफ रैप पार्शियल रैप्स बहुत इफेक्टिव रहते हैं टिल फेलियर जब करते हो तुम। और हमारी लास्ट एक्सरसाइज है बाइसेप की मशीन कर्ल्स। अब मशीन को सबसे नीचे सेट करो, रॉड लगाओ और करते जाओ भाई। इस पे भी तीनों सेट में 20 रैप, तीसरे सेट पे टिल फेलियर भाई मारो, खींच के वेट उतना लगाओ के बढ़िया। और बाइसेप पे हमारा ज़्यादातर छोटी मसल है हमारी बाइसेप और ट्राइसेप, इस वजह से मैंने इन पे हैवी नहीं रखा, मशीन पे ही टिका रहा हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि इस पे हमारे रैप्स बहुत ज़्यादा मेनली होते हैं छोटी मसल्स पे। छोटी मसल्स पे हैवी लोगे कितनी ही डैमेज हो जाएगी वो, तो रैप्स निकालो, अपने रैप्स निकालोगे ज़्यादा डैमेज होगी उस वजह से, ठीक है। सो ये था मेरा एक वीक का जितना भी था, मैंने करी सारी एक्सरसाइजेस, मेरे सारा ज्ञान क्या आधा अधूरा ज्ञान और आधा अधूरा यूट्यूब बाबा का वहाँ से निकाला। डॉक्टर माइक का निकाला मैंने, और जेफ निपार्ट्स की वीडियो देखी, जेफ निपार्ट, डॉक्टर माइक, इन सब की वीडियोस देख दाख के जैसे तैसे कर दिया मैंने। ये आधा खुद बनाया, आधा उन्होंने भी बताया कैसे बनाना है, बिगिनर हो तो उस हिसाब से, क्योंकि ये मेरा पहला प्लान है और पहले प्लान के हिसाब से आई थिंक मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि सारी एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, उस पर बढ़िया पंप आ रहा है, स्ट्रेच जा रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी था भाई। अब मैं पहली बार बोलूँगा 1.5 महीने में। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो भाई, और शेयर करो जितने से जितना हो सके, रीच बढ़ाओ, मेरे भी चैनल की व्यूज़ बढ़ाओ यार थोड़े थोड़े, ठीक है। ख्याल रखो अपना, बाय।